तो हाय फ्रेंड्स, सारे बच्चों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। एक प्यारी सी सारी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो हमने पहली क्लास हमारी इंग्लिश की हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास लेने के लिए आए हैं। मैं अहमद सैनिक अकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि व्हाट इज़ इंग्लिश। तो आपको पता ही होगा कि व्हाट इज़ इंग्लिश, और आपको बताया था साउंड के बारे में हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था आपको लेटर के बारे में। तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज किसको, वर्ड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वर्ड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यश यादव आप सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग कहता हूँ। उसके बाद चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा वर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, वर्ड के बारे में। अब देखो वर्ड क्या होता है। तो वर्ड हम पढ़ेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या भैया, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। क्लियर हुआ बेटा? तो समझ लो फिर से कि जो हमारा वर्ड होता है वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच एक्सप्रेस, जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अ पर्टिकुलर मीनिंग। किसको, अ पर्टिकुलर मीनिंग को। और उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इज कॉल्ड अ वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने अगर एग्जाम्पल में लिखा, मैंने लिखा आपका एग्जाम्पल में RAM। तो देखो 1 लेटर, 2 लेटर और 3 लेटर। इन 3 लेटर को जब हमने ऐड किया तो ये क्या बन गया, अ ग्रुप ऑफ लेटर बन गया। बन गया कि नहीं? और अ ग्रुप ऑफ लेटर होने के साथ साथ इसका क्या आ रहा है, ये एक पर्टिकुलर मीनिंग भी आ रहा है। जैसे ही मैंने लिखा RAM, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा ये क्या हो गया भाई, राम हो गया। और राम आप समझ सकते हो कि हमारे जो गॉड हैं, उनका भी नाम है, या हो सकता है किसी पर्सन का भी नेम हो सकता है राम। क्लियर हुआ ना? तो ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी एक्टिविटी हुई जैसे ही हमने राम को पढ़ा। तो देखो RAM क्या था, ये RAM बना तो अ ग्रुप ऑफ लेटर बना। उसके बाद क्या किया इसने, एक पर्टिकुलर मीनिंग भी दिया हमें। क्या दिया इसने, एक पर्टिकुलर मीनिंग भी दिया। और जब इसने हमें पर्टिकुलर मीनिंग दिया तो इसको फिर मैं क्या कहूँगा, कहूँगा भैया इसको मैं वर्ड। क्या कहूँगा मैं इसको फिर, अ वर्ड। तो वर्ड कंफर्म हो रहा है आपको। अगर जैसे ही मैंने आगे लिखा KOLKATA, क्या हो गया ये, अगर आप देखोगे तो ये हो गया भैया कोलकाता। तो जैसे ही तुमने देखो एक वर्ड 1 2 3 4 5 6 7, अब इन जब 7 लेटर्स को मैं जब ऐड करूँगा तो ये क्या बनेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गए। अब जब ये अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गए तो उसके बाद क्या है, इसका भाई पर्टिकुलर मीनिंग आ रहा है। तो KOLKATA तुम पढ़ोगे इसको कोलकाता, और जैसे ही तुमने कोलकाता सुना तो मैं पता पड़ गया कि ये भाई क्या है, ये तो भाई पर्टिकुलर मीनिंग है क्योंकि ये किसी प्लेस का नेम है। क्लियर हुआ? तो कोलकाता भी क्या हो गया, फिर हम इसको क्या कहेंगे, अब वर्ड कहेंगे। अब मैं इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि BBCCDDE। अब मैंने ये लिख लिया BBCCDDE। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या भैया ये वर्ड है, तो देखो अब ये भैया अगर कोई कहे ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है तो हाँ भैया है, क्योंकि एक लेटर 2 3 4 5 6 7 8 है लेटर्स। तो ये भैया अ ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये वर्ड है तो ये भाई वर्ड क्यों नहीं हुआ, वर्ड इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग ही नहीं आया। अरे सिंपल सा है कि इसका भैया कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ये तो भैया क्या है, एक नॉनसेंस हो गया। और जब भैया नॉनसेंस है तो इसको मैं वर्ड नहीं कह सकता, ये केवल क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर है। क्या है भैया, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो जो बच्चे ये समझते हैं कि वर्ड क्या होता है तो वो डेफिनेशन सीधी बताते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो वो सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं गलत हैं। तो आप अपनी जो भी लैंग्वेज बोलो उसमें क्या करो, थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना बहुत आवश्यक है। अब तो तुम्हें समझ में आया वर्ड क्या होता है, वर्ड के एग्जाम्पल मैंने दिए, और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स के भी मैंने एग्जाम्पल दिए। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स से कैसे एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है वो भी आपने देखा।
उसके बाद हम देखेंगे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बर्ड। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बर्ड। अब यही जो वर्ड होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 8 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 8 टाइप्स होते हैं। और वही 8 टाइप्स ऑफ आप लोग जब आई थिंक यू आर इन 4th क्लास या 3rd क्लास या 5th क्लास में हो गए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो ग्रामर की बुक आती थी उसमें सबसे पहले आता था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले आया लेटर, वर्ड आया, फिर सीधा आता था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं समझ सकता हूँ कि आप सारे बच्चे बहुत ही तेज हो। यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर हुआ? मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ओके ओके, बॉय नहीं, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़े ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने याद किए होंगे। उसमें क्या था? नाउन, प्रोनाउन, ये तो पता ही होगा। तो भाई यही हम देखो चीज़ें कोई वो नहीं है कि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम पता नहीं क्या आएगा या RMS का स्कूल का एग्ज़ाम कुछ भी नहीं आता। बस हमारे पास पैसेंस होना चाहिए और जिस तरीके से कोई भी अध्यापक हमें पढ़ा रहा है उस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो अब इसमें देखो विच इज़ कॉल्ड, अब यही जो 8 टाइप्स होते हैं वर्ड के, उन्हीं को हम क्या बोलते थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते थे। तो जो वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा था वो कोई चीज़, नई चीज़ नहीं थी, वो केवल क्या था? वर्ड का ही एक टाइप था। ठीक है ना? वर्ड कितने टाइप का हुआ? 8 टाइप का हुआ। और उन्हीं 8 टाइप्स को हम क्या बोला करते थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला करते थे। अब वो 8 टाइप्स थे कौन से? पहला टाइप्स था आपका नाउन, दूसरा टाइप्स था प्रोनाउन, तीसरा टाइप्स था एडजेक्टिव, चौथा था वर्ब, पांचवा था एडवर्ब, छठवां था प्रीपोजिशन, सातवां था कंजक्शन और आठवां था इंटरजेक्शन। क्लियर हुआ? देखो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां था हमारा इंटरजेक्शन। अब आप लोग समझना कि जो इंटरजेक्शन के बारे में हम बहुत कम पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे हमारा कंपटीशन लेवल में जब इंग्लिश पूछा जाता है, या RMS स्कूल हो या सैनिक स्कूल हो, तो उनमें ये 7 वर्ड का बहुत यूज है। तो इन्हीं वर्डों को हमें पढ़ना होता है। उसके बाद हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस के बाद हमारा फ्रेज होता है, हल्का सा क्लॉज होता है। इतने में ही हमारी इंग्लिश RMS की जो होती है इससे अधिक कुछ भी नहीं आता। हल्की सी वोकैब आती है, वो आपको पूरी तरीके से करा दी जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले जो हम पढ़ेंगे वो एक बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एक बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इनका थोड़ा थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे। उससे बाहर आप सारे बच्चों को मैं बता दूं कि आपका इंग्लिश का पेपर जो भी आएगा वो पूरा का पूरा जो मैं यहाँ करा दिया जाएगा वो पूरा का पूरा आपका पेपर वही आएगा। तो कोई भी बच्चा इतना प्रॉब्लम न ले। तो मैं अब बता दूं कि जो भी बच्चे हैं जिनका सपना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनूं। तो बेटा हमें ऑफिसर बनने के लिए ऐसा नहीं कि हम तुरंत ऑफिसर, हमने सोचा तुरंत ऑफिसर बन गए, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए हमें बहुत पहले से मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत हम आपको करा रहे हैं। तो जो भी बच्चों का सपना है कि मैं अपने फ्यूचर को एक ऑफिसर के रूप में देखूं, तो वो हमारी अमर सैनिक अकेडमी को अवश्य ज्वाइन करें। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो बच्चे हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ें, और जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं वो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ें। तो अमर सैनिक अकेडमी, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। कोई भी बच्चा अगर आना चाहता है कि मुझे RMS, सैनिक, RIMC और नवोदय के थ्रू मुझे आगे चल के अपने फ्यूचर में ऑफिसर बनते हुए देखना है, तो वो बच्चे अवश्य ही ज्वाइन करें हमारी अमर सैनिक अकेडमी को। और अगर सारे बच्चों को ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चाहते हैं कि ऑनलाइन हमसे पढ़ाई की जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं पर अपनी क्लास को करेंगे। कल हम इससे पहले अपने नाउन को स्टार्ट करेंगे विद अ प्रॉपर तरीके से। तो एक बार सारे लोग बोलेंगे जय हिंद।